प्रॉपर्टी 4, इस प्रॉपर्टी को इतना ज्यादा ये यूज आती है, इसको एक किंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं, कई लोग पढ़ाते हैं तो अपनी तरफ से अपने नाम रखा है किंग प्रॉपर्टी। स्कूल में आप नहीं लिख के आएंगे कि किंग प्रॉपर्टी यूज की हमने, ठीक है, वरना वो आपको 0 बना देगा। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है ए से बी एफ एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कहीं पर ए से बी इंटीग्रेशन करना है, जहां पर लोअर लिमिट ए है अपर लिमिट बी है, तो आप x की जगह पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x अगर आप रख देते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा मैं बात बता रहा हूँ। अगर आपको a से b इंटीग्रेशन करना है तो अगर आप वेरिएबल जो है उसकी जगह लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स भी कर देते हो तो उससे इंटीग्रेशन की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली चीज तो मैं आपको बताता हूँ फर्क क्यों नहीं पड़ता, ये मैथमेटिकली मैं प्रूव कर देता हूँ। आरएचएस मैंने लिया, आरएचएस लेके फिर क्वेश्चंस में कैसे यूज आएगा वो भी बताया था। आरएचएस मैंने लिया, सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने t इज इक्वल टू पुट कर दिया a प्लस बी माइनस एक्स। तो dt अपॉन डी एक्स, ए का 0 बी का 0 इसका 1, माइनस इधर ले आए, माइनस डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए डी एक्स के प्लेस पे माइनस डी टी, और ये अंदर वाला आपने t मान लिया है तो ये एफ टी हो गया। ये अब आप जानते हो कि लिमिट चेंज होती है, तो लिमिट्स चेंज हो जाएंगी क्योंकि वेरिएबल आपने चेंज कर दिया। लोअर लिमिट, लोअर लिमिट अभी x इज इक्वल टू ए है, तो t इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एक्स। एक्स को a रखा, a से a कट गया, तो लोअर लिमिट आपकी बच गई b। अगला देखिए अपर लिमिट, अपर लिमिट x इज इक्वल टू b है अभी, ठीक है, आपने पुट किया है t इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एक्स। एक्स को b रखा, तो आपका क्या आ गया, t इज इक्वल टू ए आ गया। तो यह क्या आ गया आपका, b से a एफ टी डी टी। मैंने आपको सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ाई है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, अगर मैं लिमिट्स को इंटरचेंज करता हूं तो एक माइनस साइन और आएगा, यस यस सर। ये हो जाएगा एफ टी डी टी। ए से बी हो गया, माइनस माइनस प्लस। अब मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हो, एफ टी डी टी की जगह क्या लिख सकते हो, एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हो, यस लिख सकते हो, ठीक है। तो इज इक्वल टू ये क्या आ गया, एल एच एस आ गया, ठीक है। अब बच्चे सोचते हैं कि इसका फायदा क्या है, देखिए फायदा तो अभी आगे मालूम पड़ेगा। प्रॉपर्टी ये है कि x के प्लेस पे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स अगर आप रखते हैं तो उस इंटीग्रल की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही कहता हूं मैं हमेशा, ठीक है। पहले तरह का क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं आपको कुछ टाइप लिख के दिखा रहा हूं। 0 से π/2 साइन की पावर एन एक्स अपॉन साइन की पावर एन एक्स प्लस कॉस की पावर एन एक्स। टाइप समझिएगा, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को देख के आंसर भी बता देंगे, बस बोर्ड में एक फॉर्मेलिटी के लिए आप लिखेंगे, तो ध्यान रखिए। 0 से π/2 अगर ऐसा हो कॉस की पावर एन एक्स अपॉन ऐसा, या ऐसा आ जाए 0 से π/2 टेन की पावर एन एक्स, टेन की पावर एन एक्स प्लस कॉट की पावर एन एक्स। 0 से π/2 कॉट की पावर एन एक्स अपॉन कॉट की पावर एन एक्स प्लस टेन की पावर एन एक्स। ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी आरटी में मिलते हैं, मैं डायरेक्ट इनका फैसला कर दे रहा हूँ। सेक की पावर एन एक्स अपॉन, चलिए, या फिर 0 से π/2 कॉसेक की पावर एन एक्स अपॉन कॉसेक की पावर एन एक्स प्लस सेक की पावर एन एक्स। इन सब का आंसर π/4 ही आने वाला।
कुछ और आ ही नहीं सकता, n कुछ भी हो जाए, आंसर डेफिनेटली क्या आएगा, 5/4 ही आएगा, कुछ नहीं आएगा और। ठीक है, एक दो फॉर्मेट और दिए जाते हैं, dx अपॉन 1 प्लस 10 की पावर nx हो 0 से π/2, या फिर 0 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस, अब आप बोलोगे बेटा ये एक्चुअली यही होता है, अगर इसको साइन कॉस में चेंज कर दोगे तो ये यही बन जाएगा, साइन कॉस में चेंज कर दोगे तो ये यही बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं इसको अलग से दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन किताब वाले इसको भी क्वेश्चन बना के दे देते हैं। लेकिन π/4 कब होगा, जब लिमिट 0 से π/2 होगी तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि आंसर बेटा π/4 ही आना है, चाहे कुछ भी कर लो। मैं आपको क्वेश्चन करा के भी दिखाता हूँ। देखिए, जैसे क्वेश्चन है हमारा 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स dx अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। देखो जी, यहाँ पर सेम यही फॉर्मेट है, यही वाला है, n3 दे दिया मैंने, यस Yes. सर। पर n पे डिपेंड ही नहीं करता। मैंने आपको मैं आंसर पहले ही याद होना चाहिए, इसका आंसर भैया π/4 आना है और लिमिट 0 से आना π/4 ही। करने का तरीका क्या होता है, प्रॉपर्टी लगाई a से b। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी आपने लिखी है, इस प्रॉपर्टी का शॉर्ट फॉर्म ये भी होता है 0 से fx dx। एक ही बात है, एक ही बात है, लिखा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्या था प्रॉपर्टी में, x की जगह पे लोअर प्लस अपर माइनस x करना है, Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पर लोअर तो 0 हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, अपर माइनस x हो जाएगा, A समझ रहे हो? minus X. यस सर। तो किताब वाले इसको एक अलग प्रॉपर्टी बना के लिख देते हैं, एक ही प्रॉपर्टी, बस यहाँ पर लोअर लिमिट 0 हो गई और कोई फर्क नहीं हुआ। क्या मेरी बात अंडरस्टूड है आपको? यस सर। Yes, sir. चलो, तो चाहो तो एस को लिख दो। प्रॉपर्टी क्या थी, कभी भी ऐसा मत लिख के आना कि फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दी मैंने। ये आपको हमेशा पेपर में अगर क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो आप ये मत लिखिए कि फोर्थ प्रॉपर्टी लगाने के बाद, क्योंकि हो सकता है किताब वाले के अकॉर्डिंग फोर्थ प्रॉपर्टी अलग हो। तो आप हमेशा लिख के आइए जो प्रॉपर्टी आप लगा रहे हैं वो लिख के आइए। तो जैसे मैंने यही प्रॉपर्टी लगा दी 0 से fx dx, 0 से प्रॉपर्टी हमेशा लिख के आएंगे। अब देखिए प्रॉपर्टी लगाई, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, x के प्लेस पे क्या हो जाता है, बोलो जी। समझ रहा है हर एक बच्चा क्लास का? Yes, sir. cos क्यूब π/2 माइनस एक्स। अब देखिए 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, Yes, sir. cos साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। बिना टेंशन के इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर दिए, प्रोसेस यही रहेगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर दिया। 0 से π/2 फर्स्ट है साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस 0 से π/2 कॉस क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? Yes, sir. अब देखिए एलसीएम सेम है, तो क्या आ जाएगा आपका, क्लियर है, लिमिट भी सेम है, कट गया। 0 से π/2 dx। अब देखिए dx का क्या हो गया, x, 0 से π/2, इंटीग्रेशन तो x होता है, तो i इज इक्वल टू, आपका आंसर क्या आ गया, π/4। क्लियर है मेरी बात, यही तो मैं सिखाया आपको, π/4 आंसर आएगा, Yes, बोलिए। sir. देखिए अगला क्वेश्चन है 0 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस रूट 10x। भैया जी आपको कहाँ टेंशन की जरूरत है, मैंने बताया था इसका आंसर क्या होगा, π/4 ही होगा, लिमिट 0 से π/2 है तो। ठीक है, करने का तरीका क्या हो गया, dx अपॉन 1 प्लस रूट साइन x। लोकेश जी क्लियर है ना? Yes, sir.
0 से π/2 एलसीएम ले लो भाई, बन गया ना केस। Yes, sir. जो मैंने सिखाया है वैसा का वैसा ही कर डालो। प्रॉपर्टी लगाई, कभी भी बोर्ड में लिखो तो प्रॉपर्टी को जरूर स्पेसिफाई करिए। 0 से a f a माइनस एक्स डी एक्स, तो आपका क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0 से π/2 अंडर रूट ऑफ कॉस x की जगह लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, यही होगा यहाँ पर cos π/2 माइनस एक्स sin π/2 माइनस एक्स dx। i इज इक्वल टू 0 से π/2, ये हो गया रूट cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये रूट साइन थीटा प्लस रूट cos थीटा dx। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। देखो एक ही पैटर्न है, 1 और 2 दोनों को ऐड करते हैं। i प्लस आई 0 से π/2, क्या ये रूट cos x अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट cos x, एक साथ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि लिमिट सेम है। यहाँ पर रूट साइन एक्स अपॉन लिमिट सेम है तो अलग अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बचा पार्टी इनका एलसीएम भी तो सेम ही आ रहा है, 0 से π/2 एलसीएम सेम है तो एलसीएम ले लिया। यहाँ क्या आ गया, रूट cos x प्लस रूट साइन एक्स, ये कट गया dx, dx का इंटीग्रेशन x 0 से π/2 2i, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i इज इक्वल टू क्या हो गया π/4। क्लियर है मेरी बात या नहीं है, बोलिए। क्लियर है, बोलिए। Yes, sir. Yes, Yes, sir. यस यस यस, एनीवन बोलिए, एनीवन बोलिए। Clear, sir. अब देखो अगला एक दो क्वेश्चन में और करा देता हूँ। तो ये सारे केस आपको क्लियरिफाई हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे 0 से π/2 log 10x dx, 0 से π/2 log cot x dx। इनको आप एज ए फॉर्मूला भी याद रख लीजिए क्योंकि जेईई मेन वगैरह में मैं इनको डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ और बोर्ड में ये प्रॉपर क्वेश्चन है। ठीक है, अब करते कैसे हैं, जैसे 0 से π/2 log 10x dx, बोर्ड में ये क्वेश्चन है, बाकी आगे इसको जीरो आप याद भी रखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी लगाई 0 से a f(x) dx, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 0 से a, ऐसा हो गया नहीं हो गया बताओ। Yes, sir. तो i इज इक्वल टू 0 से π/2 log प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग x के प्लेस पे π/2 minus 10. लोअर प्लस अपर माइनस x, 0 से π/2 log 1090 माइनस थीटा क्या हो जाता है cot थीटा। ठीक है, अगर इसको क्वेश्चन लोगे तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, अगर इसको क्वेश्चन लोगे तो ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। तो आपका क्या आ गया यहाँ पर, अब अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं 1 + 2 i प्लस आई 0 से π/2 log 10x, लिमिट सेम है, एक साथ लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log a प्लस log b, तो log a इंटू b, तो 10 इंटू कॉट क्या हो गया log 1, log 1 क्या होता है 0, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया i इक्वल टू 0। तो ये हैंस प्रूव हो गया log 10x, तो चाहे log, लेकिन लिमिट 0 से π/2 होना कंपलसरी है। अगला क्वेश्चन है, आपको शो करना है 0 से π/4 log of 1 + 10x dx इज इक्वल टू π/8 log 2।
ठीक है, ऐसा लाना है, याद नहीं करना है, क्वेश्चन है। 0 से π/4 ये है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए प्रॉपर्टी लगाई, 0 से a f(x) dx क्या हो जाता है, 0 से a f(a - x) dx। I इज इक्वल टू 0 से π/4 1 प्लस, यहाँ पर लिख दिया इसको 10 π/4 - x, सॉरी x की जगह पे ही होता है ना, समझ रहे हो। Yes, sir. अब ये 10a - b से खुलना चाह रहा है, बड़ा बेसिक फॉर्मूला है, सब जानते हैं, 10a - 10b। प्रॉपर्टी लग चुकी है, हम बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 1 + 10a 10b dx। 0 से π/4 log ऑफ, यहाँ पर 10 π/4 1 होता है, सब अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। अब देखिए I इज इक्वल टू 0 से π/4 log 1 + 10x 1 + 10x + 1 - 10x। ये कैंसिल हो गया, 10 से 10 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। तो I इज इक्वल टू 0 से π/4 1 और 1 2 हो गया, ये हो गया log 2/1 + 10x dx। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब 1 और 2 दोनों को ऐड करते हैं, यही मैं करता आया हूँ आज तक। I + I फर्स्ट है 0 से π/4 log 1 + 10x, और लिमिट तो सेम ही है, ये क्या है log 2/1 + 10x, ठीक है। तो अब क्या होता है बच्चे, log a + log b, मुझे लगता है सब बच्चे जानते हैं इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, फिर भी कुछ बच्चे नए नहीं जानते हैं तो शायद log a + log b आपका क्या हो जाता है, log a × b हो जाता है, ठीक है। तो ये log a × b यानी 1 + 10x × 2/1 + 10x, ये कैंसिल हो गया। तो log क्या बच रहा है, 0 से π/4 ये हो रहा है log 2 dx। कुछ नहीं कर रहा, देखो मैं बस वही प्रॉपर्टी तो लगा रहा हूँ, log 2 बाहर, dx का इंटीग्रेशन x 0 से π/4। तो 2i इज इक्वल टू log 2 क्या हो गया बच्चे, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/4 - 0। तो 2i इज इक्वल टू क्या हो गया, π/4 log 2, तो 2 को नीचे ले आए, तो i इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, π/8 log 2। एनी प्रॉब्लम किसी को बताइए, हाँ जी, Oh, sir. नहीं है ना, बोलिए। सर अगला क्वेश्चन, 0 से π/2 सब आरडी में एग्जांपल में मिलेंगे, sin x - cos x अपॉन 1 + sin x cos x। फर्स्ट प्रॉपर्टी, दोबारा प्रॉपर्टी लगाई, 0 से a f(x) dx इज इक्वल टू 0 से a f(a - x) dx। तो देखिए 0 से π/2 x के प्लेस पे क्या रखा, लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, यही रखते हैं, π/2 - x 1 + sin π/2 - x cos π/2 - x और dx। 0 से π sin 90 - थीटा cos थीटा। अनुज क्लियर है बेटा, 0, yes. अनुज भारद्वाज, ये आई, देखो 1 और 2 दोनों को मैंने ऐड कर दिया, देखो मैं तो एक ही काम कर रहा हूँ, कुछ नया मैंने किया ही। I + I
0 से पाई बाय 2 sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x cos x प्लस cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x cos x dx। ये 2i 0 से पाई बाय 2 एलसीएम सेम है, ये हो गया sin x माइनस cos x प्लस cos x माइनस sin x, सब कट गया, ऊपर आ गया 0, और अगर ऊपर 0 आ गया तो सब कुछ 0। समझ गए? देखिए क्वेश्चन है हमारा 0 से 1। तो देखिए इसको अगर थोड़ा कर दो तो ऐसा कर दो, चलो एलसीएम ले लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, प्रॉपर्टी लगाई 0 से a f a माइनस एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग x के प्लेस पे अपर प्लस लोअर माइनस एक्स, केवल x के प्लेस पे। 0 से 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या हो गया x अपॉन ये हो गया जी। क्लियर है? वन और 2 दोनों को ऐड कर देते हैं, i प्लस आई 0 से 1 log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस log ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स। देखिए log a प्लस log b, log a इंटू बी हो गया, ये कट गया। 0 से 1 आपका बच रहा है log 1 dx। log 1 होता है 0, 2i इज इक्वल टू 0, यानी i इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 0 आ गया। क्लियर है मेरी बात? बोलिए। Yes. कोई वेटिंग में है क्या कोई बच्चा? एक सेकंड, देखिए अगला क्या है हमारा, एक क्वेश्चन और देखिए 0 से पाई बाय 2 sin 2x इंटू log 10x dx। फोर्थ प्रॉपर्टी लगाई 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो देखिए प्रॉपर्टी लगाई सीधा सीधा, साइन में x की जगह जहां भी x होता है पाई बाय 2 माइनस एक्स, यहाँ भी x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स। देखिए 0 से पाई बाय 2, ये 2 अंदर गया तो ये पाई माइनस 2x हो गया। 1090 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? Yes, sir. साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ये हो गया सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दिया, i प्लस आई 0 से पाई बाय 2। देखिए साइन 2x log 10x प्लस साइन 2x log cot x dx। देखिए 2i 0 से पाई बाय 2 साइन 2x दोनों से कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बच रहा है log 10x प्लस का log cot x। क्लियर है? Zero. प्रॉपर्टी log a प्लस log b,
log a into b dx, तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 साइन 2x, टेन और कॉट कैंसिल हो जाते हैं, ये बच रहा है log 1 हो जाता है 0। तो आपका आंसर क्या आ गया 0। क्लियर मेरी बात? Yes, sir.